झूठा उद्घाटन करके इस भवन को कलंकित कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, इतिहास को तोड़ना, मरोड़ना, झूठ बोलना, षड्यंत्र करना, ये सब इनका स्वभाव है और लगातार ये काम करते रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो इनकी मानसिकता है वो लूट में अंग्रेजों की मानसिकता, कांग्रेस की मानसिकता और इतिहास तोड़ने में मुगलों की मानसिकता को दिखाती है। इतिहास तोड़ने में जैसे औरंगजेब, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया, उसी में अगली कड़ी में केजरीवाल साहब का नाम भी दिल्ली की जनता याद रखेगी कि इन्होंने भी ऐसे एक बड़े भवन में फांसीगर दिखाकर इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। तो औरंगजेब, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अरविंद केजरीवाल का नाम भी इसमें शामिल हुआ है। कल हमारे मित्र जर्नैल सिंह जी जीपी आदरणीय जर्नैल सिंह जी जीपीटी का हवाला दे रहे थे और फिर प्रवेश वर्मा जी ने भी इंटरनेट से कुछ जानकारियां निकाली। मैं भी केजरीवाल जी का नाम मैंने टाइप किया तो मुझे पता लगा कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू के 134 करोड़ रुपया भी 2014 से लेके 22 तक जो उन्होंने लिया पन्नू से, वो पैसा भी इन्होंने वापस करना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको मैं मौका दूंगा, बोलने का। मैं आपको ये सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इनका एक षड्यंत्र था। ये इनका षड्यंत्र था, ये इनका एक बड़ा षड्यंत्र था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ये बताना चाहता हूं सदन को बताना चाहता हूं कि इनका एक बड़ा षड्यंत्र था। ये जो इनका शीश महल है, शीश महल, बैठिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय गजेंद्र जी, मेरा कहना है कि ये बड़ा गंभीर मामला है और इस मामले पर विपक्ष कहीं ना कहीं बहाना ढूंढ रहा है। तो इसलिए क्योंकि ये फांसी घर का मामला, इस पर मैं ये भी आपको बता दूं कि इन्होंने 1,04,49,279 रुपए इस पर खर्च किए थे। ये पहला बिल मेरे सामने आ गया है। आप कंटिन्यू करिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये फांसी घर की चर्चा से भागने का एक तरीका है। ये यहाँ पर पहले विरासत के साथ छेड़खानी करो। बैठिए, आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका मिलेगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर चर्चा तो जारी रहेगी, चर्चा नहीं रुकेगी। षड्यंत्र था कि आने वाले समय में ये आपको मैं मौका दूंगा जब आप बात करना। आपका नाम आ रहा है, इनके बाद आप बोलेंगे। ये प्रकट हुआ था, इनके बाद आप बोलेंगे। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इनका, अरे वो तथ्य पेश कर रहे हैं ना, तथ्य है उनके पास। आप बैठिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। चलिए। विपक्ष तो ऐसे ही चिल्लाता रहेगा, कोई भी सच बात, कोई भी आप बात पूरी करिए। जी आदरणीय अध्यक्ष जी, बात पूरी करिए फटाफट। आदरणीय और अध्यक्ष, षड्यंत्र था कि जो शीश महल सैकड़ों करोड़ रुपए से जो इन्होंने शीश महल बनाया, ये इसका इस्तेमाल करिए सुनने के लिए। गलत जानकारी शीश महल की भी दे देते कि शीश महल भी बनाया नहीं गया था, शीश महल भी आसमान से प्रकट हुआ था। चलिए, धन्यवाद। ऐसा घिनौना कृत्य ये दिल्ली के लोगों के सामने, दिल्ली के युवाओं के सामने, दिल्ली के विद्यार्थियों के सामने ये घिनौना कृत्य ये करना चाहते थे। जैसे फांसी घर का झूठ इन्होंने दिखाया, ऐसे ही शीश महल पर भी ये कोई गलत जानकारी
इंटरनेट के माध्यम से डालते और उसको भविष्य में ये सच बताते कि शीश महल भी बनाया नहीं था, शीश महल केजरीवाल ने बनाया नहीं था, कोरोना के काल में बनाया नहीं, वो भी प्रकट हुआ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनका कोई भी सच बात बोल दे उस पर इनको चीटियां काटनी शुरू हो जाती है। अरे सच सुनने की आप आदत डालिए। आपने झूठी सरकार 12 साल तक चलाई है, जिस झूठी सरकार में दिल्ली के गरीब, पिछड़े, वंचित SC ST समाज को आप कुछ दे नहीं पाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये लगातार झूठ बोलते रहे। मैं तो मोहतरमा जी को कहना चाहता हूं, नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहता हूं, अगर आप सच्ची हैं तो इस झूठी घटना पर माफी मांगे। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके पास विशेष अधिकार है। मैं आपको निवेदन करता हूं कि ये झूठे केजरीवाल जो है उनको यहां पर बुलाया जाए और सदन के सामने माफी मंगवाई जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जिस प्रकार से सदन चला रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। अब मैं वीरेंद्र कादियान जी को मौका दे रहा हूं। वीरेंद्र कादियान जी का माइक खोला जाए। वीरेंद्र का एक मिनट आप बैठिए, सब बैठिए। वीरेंद्र कादियान जी, आपने कल कहा था कि मैं बात करके आऊंगा और फांसी घर का सच मैं बताऊंगा। बताइए आप बताइए, आप बात करके आए होंगे। वीरेंद्र कादियान, माननीय सदस्य वीरेंद्र कादियान जी का माइक खोला जाए। अध्यक्ष जी, एक भ्रष्टाचारी के नारे लगाए जा रहे हैं, इन्हें बाहर करनी है सदन से। माननीय सदस्य वीरेंद्र कादियान जी का माइक खोला जाए। कहां से खुलेगा ये बताइए भाई। सचिव जी, वीरेंद्र कादियान उनका माइक खोलो। हाँ बोलिए जी। अध्यक्ष जी, कुलदीप जी, मैंने वीरेंद्र का, आप बोलिए, आप बताइए। आपने कहा था फांसी घर का सच मैं पूछ के बताऊंगा, आपने ही राय दी थी, हमने इसलिए आज में पोस्टपोन किया था। बताइए। संजीव जी बताइए। वीरेंद्र जी, आपने बोला था। हाँ करिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, करिए। जो चर्चा का विषय है, उस चर्चा के विषय में जो पन्नों का नाम लिया, आप फांसी घर पे बोलिए। फांसी घर जो बनाया है आपने यहाँ, जो विरासत के साथ छेड़खानी की है, ये हेरिटेज बिल्डिंग के साथ आपने तोड़फोड़ करके और उसमें झूठ परोसा है, उसके बारे में आपने कहा था मैं बात करके आऊंगा और बताऊंगा। जिस पर चर्चा हो रही है, चर्चा पे आए। ये चर्चा से भटक के पन्नों का नाम लिया। अरे तो ये आप पहले ये बताइए। आपने बोला था कि मैं कल आकर के बात करके स्थिति स्पष्ट करूंगा। आप बताइए। आप पहले इसको स्पष्ट करिए, आप ये स्पष्ट करिए। आपको मौका मिल रहा है। आपने कहा था जो गलत कहा इसका सब निकलवाइए। ये जिस तरह से इतिहास के साथ छेड़खानी हुई है, चर्चा में ये विरासत जो हमारी है उस पर अब आप चर्चा से भाग रहे हैं। वीरेंद्र कादियान जी, आप भाग रहे हैं। आप कृपया अपनी बात कहिए। आप बात कहिए। मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष, हाँ बताइए क्या करना है। फांसी घर का क्या करना है बताइए। कल जिस विषय पर चर्चा थी, हाँ, और स्थगित की थी और आज के लिए रखा था जी, तो मेरा कहना यह है अध्यक्ष महोदय कि ये गंभीर विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपने मुझसे पूर्व सदस्य को जो कहने का अवसर दिया था, वो बिल्कुल ही भटक के आप सीधा आप सही बात करिए ना। आप देखिए, आप बताइए फांसी घर क्या कोई तथ्य है आपके पास? हम आपका सम्मान करते हैं।
देखिए आप नहीं, चलिए बैठ जाइए। सम्मान के साथ हम मतलब अब आप भाग रहे हैं, चलिए धन्यवाद पास कहने को बहुत कुछ धन्यवाद। अब मैं माननीय सदस्य श्री गजेंद्र दराल जी से अनुरोध करूंगा वो अपना विषय रखें। जो कॉस्ट आपने अभी बताया था एक बार फिर से बता दीजिए, शोरगुल में सुनाई नहीं दी। ये 1,04,49,279 रुपए ये यहाँ पर खर्च किए गए हैं और विरासत के साथ छेड़खानी की गई है। जो ये हेरिटेज बिल्डिंग है उसके साथ जो छेड़खानी की गई है और जिस तरह से उसकी विरासत को बदला गया है और इतिहास के